नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे सत्संग जूम मीटिंग में। थर्सडे को हम लोग भगवत गीता के ऊपर आजकल चर्चा कर रहे हैं। 8वें अध्याय में से अध्ययन कर रहे हैं और श्लोक नंबर 20 तक शायद पहुंच गए। तो इससे आगे यतीन्द्र जी हमें कुछ श्लोकों का अध्ययन आप कराएंगे और उसके बारे में बताएंगे। उसके पश्चात जो भी हमारे प्रश्न होंगे या विचार होंगे वो हम व्यक्त कर पाएंगे अंत में। आप शुरू करिए। और धन्यवाद दीपक जी। भगवत स्मरण करते हुए भगवान कृष्ण को अपनी मन और बुद्धि अर्पित करते हुए हम 8वें अध्याय का 23वां श्लोक से आरंभ करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हम लोग 22 श्लोक तक कर चुके थे। उसमें पिछले 5 श्लोकों में एक सब्जेक्ट मैटर था, वो सेम रहा था। अव्यक्त और व्यक्त और भगवान का परम धाम और पुरुष, परम पुरुष, ये चार विषय थे जिसके बारे में हम पिछले हफ्ते हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था। अब इसे 23वें श्लोक से ये सब्जेक्ट मैटर चेंज हो रहा है। इसमें बताएंगे कृष्ण भगवान की अंत समय में किस स्थिति में जब प्राणी अपने प्राण छोड़ता है तब उसकी गति क्या होती है, इन श्लोकों में बताया जाएगा। तो मैं इसका उच्चारण करता हूं। देखिए 23 से लेके 26 तक एक साथ हैं ये। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। इसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देता हूं और दीपक जी आप हिंदी में पढ़ दीजिएगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाएगा। हिंदी में तो है नहीं मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो हम इंग्लिश में ही करे देते हैं। इसमें है कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा सेज that now I shall describe to you the different paths of passing away from this world, O best of Bharas, one of which leads to the liberation and other leads to the rebirth. So there are two paths. If you go by one path, you have to come back to the earth, and if you go by other path, then you are liberated and you don't take rebirth. Okay. Those who know the supreme Brahma and who depart from this world during the 6 months of the sun northern course. तो इसमें चार संयोग होने चाहिए। एक तो होना चाहिए कि जो नॉर्दर्न उत्तरायण, मतलब when the sun is in the northerly position, which is now, okay, but in the month of October, November, this is in southerly, okay. Now the bright fourth night of the moon, और जो शुक्ल पक्ष होता है उजाली रात, वो होनी चाहिए। और दूसरी थी ब्राइट पार्ट ऑफ द डे, मतलब शुड बी डाइंग इन द डे, नॉट ड्यूरिंग नाइट टाइम।
they attain the supreme destination. Mother, they don't come back. Acha. The practitioner of the Vedic rituals who pass away during the 6 months of the sun southern course, Dakshinayan, the dark fortnight of the moon, mean Andhera Paksh, or the time of the smoke, means night, they attain the celestial abodes. वो दूसरे लोकों में जाते हैं, मतलब भगवान के लोक में नहीं, लेकिन दूसरे लोकों में जाते हैं, and after enjoying celestial pleasures they again return to the earth. These two bright and dark paths always exist in the world. The way of light leads to the liberation and way of darkness leads to the rebirth. तब ये निकला कि अगर कोई आदमी का देहांत होता है शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में, दिन के समय, और जबकि अग्नि क्या प्रिजाइडिंग डाइटी ऑपरेट कर रहा है, तो चोर चीजें हैं, एक तो अग्नि का प्रिजाइडिंग डाइटी, दूसरा उत्तरायण का नार्दर्नली कोर्स का प्रिजाइडिंग डाइटी, और शुक्ल पक्ष का प्रिजाइडिंग डाइटी, और डे का प्रिजाइडिंग डाइटी, ये 4 जो हैं ये ले जाते हैं उसको मार्ग पे, और वहां से वो लौट के नहीं आता है. But those people are those who are trying to Brahmavid, okay? Brahmavid means they are doing their sadhana not for the sake of any reward, worldly reward, but for the liberation, okay? So उनको ऐसा सही होता है. अच्छा, दूसरे लोग वो हैं जो कि वैदिक कर्म कर रहे हैं, वैदिक का कर्म कांड अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, और वो लोग जनरली पास ऑन होते हैं जबकि डार्क नाइट होती है, अंधेरा पक्ष होता है, दक्षिणायन में सूरज होता है, रात का समय होता है, और धूम का मतलब स्मोक का प्रिजाइडिंग डैडी ऑपरेट करता है. सो दे गो बैक टू सेलेस्टियल, जनरली चंद्रलोक में, और वहां पे जब अपने फलों के सारे जितने पुण्य कर्म हैं उनको भोगने के बाद वे अगेन. अच्छा, अब अगला पढ़ते हैं. नेक्स्ट वन है 26 तक हो गया. 27-28 में 2 मैप कृष्ण भगवान इसका सारांश बताते हैं. 27 है. नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. Yogis who know the secret of these 2 paths, O Parth, are never bewildered. Therefore, all times be situated in yoga, means you will always be in union with God. अच्छा, next one है वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. the yogis who know this secret gain merit for beyond the fruit of Vedic rituals, the study of the Veda, performance of sacrifice, austerities and charities. Such yogi reach the supreme abode. तो इन 6 श्लोकों को अगर आप स्टडी करें और इनके पीछे क्या तात्पर्य है निकालने की कोशिश करें, तब आप पाएंगे कि कृष्ण भगवान ने प्रेफरेंस दी है उस पाथ को जिसमें कि आप अपनी कर्म कांड से हटके भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न, उससे जिसमें ये बता रहे हैं श्लोक में, द योगीज हु नो द सीक्रेट गेन मेरिट far beyond the fruit of Vedic ritual. जो वैदिक रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस है वेदास की, जिसमें तमाम तरह के यज्ञ किए जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ और ये यज्ञ और वो यज्ञ, उनकी फल प्राप्त होती है, उनके लिए यहाँ पे गीता में डिस्करेज किया है. यहाँ पर ही नहीं डिस्करेज किया है, और पिछले सेकंड चैप्टर में डिस्करेज किया है कि कर्म कांड जो है वो आपको इस संसार में फंसाता है.
निष्काम कर्म भगवत प्राप्त के लिए है, वही प्रिफरेबल है। And thus ends the chapter 8. ये हुआ चैप्टर 8 खत्म हुआ। अब ये हमने 6 श्लोक किए थे। इसमें अगर आपकी कोई इन्हीं श्लोक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो, या कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, बट दैट हैज टू बी फोकस्ड ऑन ऑल ओनली ऑन दीज 6 श्लोक्स, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम 9th चैप्टर में जाएंगे। सब थोड़ी देर आप इंतजार कर लीजिए, आई गिव यू सम टाइम, यू नो, कि जो क्या कहा गया है, हालांकि कोई, और फिर हम करते हैं इसको। So इन श्लोकों के हिसाब से तो जब उत्तरायण में you know when the conditions are ripe for getting out of the cycle of birth and death, I guess that's what it meant, right? Yes. के बंदा उस टाइम पे राइट टाइम पे you know, जैसे कहते हैं ना, you're at the right time at the right place. Yes. So if that condition happens, then the person could be, you know, out of the cycles of birth and death. Yeah. हाँ जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए उषा जी। आपने यही बताया है ना कि जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं आते और जिस काल में आते हैं, उन दोनों के बारे में बताया है। हे अर्जुन, अग्नि ज्योति दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के वे 6 महीने में जो ब्रह्म वक्ताजन प्रयाण करते हैं वे फिर नहीं आते। धूम रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 मास और चंद्र ज्योति, इसमें जो योगी प्रयाण करते हैं वे संसार में आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दे ये दोनों योगियों के आने जाने के सनातन मार्ग हैं। जो शुक्ल मार्ग से जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और जो कृष्ण मार्ग से जाते हैं वे उनका आवागमन लगा रहता है। हे अर्जुन, जो योगी मोक्ष के मार्ग और संसार में दाता इन दोनों मार्गों का जानता है वह मोक्ष नहीं पाता। इससे हे अर्जुन, सदा योग मुक्त वेद यज्ञ तप दान आदि में जो फल कहे गए हैं उनसे में अधिक जो योग के रूप ऐश्वर्य हैं उसे पाते हैं और उसको पाकर परम पद जो सर्वोत्तम स्थान है उस पर पहुंच जाते हैं। यही आपने अभी बताया है ना? हाँ जी, इसी के बारे में शुक्ल पक्ष और उसके बारे में ही आपने अभी बताया है। हाँ जी, यही बताया। मैंने पढ़ा ठीक पढ़ा? हाँ, ठीक पढ़ा आपने। ठीक। अब इसमें कुछ बातें हैं। अच्छा, हाँ बताइए राज जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो एक बहुत बेसिक सवाल पूछने जा रहा था। हाँ जी, जैसे इसमें ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, इसका क्या? देखिए, इसमें 4 चीजें बताई। पहले मैं बताई थी अग्नि, ज्योति, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण। ओके, तो इसमें बताया है अभिमानी देवता का मीन उस एनर्जी का प्रिजाइडिंग डेटी। ओके, अब प्रिजाइडिंग डेटी क्या होता है हम नहीं जानते हैं एक्चुअली। ये लिखा है अभिमानी देवता कहते हैं, मतलब दैट्स पावर व्हिच कंट्रोल्स दिस दैट एस्पेक्ट। ओके, तो जो ट्रेडिशनल
एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप मरे, जब कोई मरा तो उसकी जो आत्मा है उसको गाइड करता है सबसे पहले अग्नि, जो अग्नि का अभिमानी देवता है, प्रिजाइडिंग डेटी, ही टेक्स हिम ओके अप टू अ सर्टेन पोजीशन। वहां जाके वो सौंप देता है उसको, क्या कहते हैं, डे के अभिमानी देवता, मतलब डे का प्रिजाइडिंग डेटी, उसको वो ले जाता है अप टू सर्टेन पॉइंट। उसके बाद वो शुक्ल पक्ष के प्रिजाइडिंग डेटी को सौंप देता है, और उसके बाद आखिर में जाके उत्तरायण के ना, और वो ले जाके उसको भगवान को सौंप देता है, जहां से लौट के नहीं आते। अब ये क्या है, मतलब हमारे डेली एक्सपीरियंस में जो हमारी बुद्धि है उसमें हम नहीं समझ सकते कि ये क्या बात बोली जा रही है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ना लौटाने के लिए यही सब जरूरी नहीं है, इसके अलावा आपको ब्रह्मवेद होना पड़ता है। ते ब्रह्म विद्दो जना, मतलब अगर आप इस समय somebody died but he is not ब्रह्मविद, तब नहीं से पहुंचाएगा, he has to be ब्रह्मविद। ओके, मैं भी यही सही सोच रहा था। हाँ, तो मतलब लोग मरते हैं, इन्हीं कालों में मरते हैं, तो इसका मतलब कोई थोड़ी ये चले जाएंगे। तो ब्रह्मविद जरूरी है, जो ब्रह्मविद है वो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा है वो जो ऊंचे लोकों में जाएगा ना, जिसने सब काम कर्म किए होंगे वेद के हिसाब से, वही जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पाप कर्म किए होंगे तो वो नहीं जाएगा ऊंचे लोकों में, वो तो किसी नरक में जाके फिर लौट आएगा। तो ये बात यहाँ पर अभी नहीं बताई गई, लेकिन वो अंडरस्टूड है। अच्छा, अब ये देखिए कि किसी को पता नहीं कि कब पास होगा, तो उसके लिए ईशोपनिषद में अंतिम का श्लोक है, जिसमें जो जो मुमुक्ष है, मुमुक्ष मतलब जो व्यक्ति संसार छोड़ने जा रहा है, वो अंत में प्रार्थना करता है कि जो भी किया हो मुझको तुम ले चलो अपने साथ अच्छे मार्ग से। मैं अग्नि नहे सुपथा, मतलब हे अग्नि देव, सुपथा मीन्स पाथ विच इज गुड फॉर मी। अग्नि नहे सुपथा, मुझे ये पूरा याद है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। होगा, हाँ, खैर खैर कोई बात नहीं, वो 11th लास्ट श्लोक है। अभी देखिए आता है, विश्वान देव ना ये जस्म जुहाना मनो भूष्टांग से। तो उसको उसमें ये रिकमेंड किया है कि जब आपका अंत समय आए तो उस श्लोक का आप उच्चारण कीजिए, नाम राम का नाम लीजिए, राम इष्ट है, राम का नाम लीजिए, और उस श्लोक को पढ़िए, जिससे कि कुछ रह गया हो थोड़ा बहुत, वो कट के आप उसका जो आपके ले जाए। ये है। अब ये दो लोगों के लिए है, मतलब हमारे लिए नहीं है जो श्लोक है। ये है एक तो ब्रह्मविद, जो ब्रह्मवेत्ता है वो शुक्ल पक्ष में जाएंगे तो वो चले जाएंगे, और जो जिन्होंने बहुत से पूर्ण कर्म किए हैं कामनाओं के साथ, वो तो अपने ऊंचे लोगों में चले जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोगों की गति है पता नहीं क्या होगी, क्योंकि जो हमारे हाथ में थोड़ी है कब जाएंगे। हमारे हाथ में नहीं, हम लोग जिस स्थिति में हैं उनके हाथ में नहीं है, लेकिन जो है ब्रह्मवेत्ता वो अपने चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या नाम है उनका, भीष्म पितामह ने, भीष्म पितामह रोके रहे थे, वो घायल होकर गिर गए थे, दक्षिणायन में थे, बट ही वेटेड टिल इट कम्स उत्तरायण। और कई बार प्रकृति भी फैसिलिटेट कर देती है, उनके हाँ, ही ब्रह्मवेता होने के कारण उनका समय निर्धारित करती है उसी के हिसाब से। ये आज जैसे कोई शंकराचार्य एक कुछ साल पहले मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने ये उनका भी ऐसे ही कुछ था, मतलब अभी न्यूज की बात है। हाँ, हो सकता है। तो अब हम, चलिए टाइम है, हम अगला अध्याय कर सकते हैं। ओके, इसको ऑफिशियली बंद कर दें। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सब लोगों की सम्मत है अगले अध्याय में जाने की? हाँ जी। Hello? Hey, Peter? So, you moved upstairs now, or? No, I'm not yet, Peter. Maybe in a week's time. चलिए। एक सेकंड, ओके। जरा ओम जी आ जाए तो थोड़ा वेट कर सकते। सुरेंद्र जी, आपका कोई कमेंट, मतलब इसमें आने जाने में, ये जो जिस तरह बताया गया है, आपका वो जो है? जो है जैसे आपने एक्सप्लेन किया ना, बाबा ने इसी जगह को ऐसे ही बोला हुआ था जैसे आपने कहा। अच्छा, The thing which puzzles me is this one, just my mind. देखिए, it's only in the northern there is a possibility of people who have been established in Brahma's teachings that they can go. But जो southern का है, I mean, it doesn't matter. And same with the northern. I mean, there's only one part here which allows you that liberation. That is the northern. So within northern also, those who would not practice it, they would be, there's no benefit for them. They still have to continue. Same with the south. So why couldn't be just one thing only, okay, in the northern one, and just those who are established into the practices of Brahm Vidya, this is the sure way to go. That's it. I don't know, that came to my mind. I just shared with you. तो बाबा ने एग्जैक्टली ऐसे ही कहा हो, जैसे हमारे लिखा हो यही कि 6 महीने जो है इस तरह के और 6 महीने दूसरे जो। ये जो उत्तरायण और दक्षिण है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर नहीं है। ये ऐसा है कि अर्थ जो है 33 डिग्री नहीं, कुछ पता नहीं, 33 डिग्री इंक्लाइंड है ना, तो उसके कारण ये होता है कि समर में मोर अर्थ जो है झुकी होती है सन की तरफ, और क्या कहते हैं विंटर में उससे दूर होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इससे अलग होता है, मतलब इसका अपोजिट होता है। आप गए सदर्न हेमिस्फीयर में? हाँ, तो उसमें आपको ये दिखाई दे जाएगा, जो सन है, जैसे हमारे यहाँ तो सन जो है ना वो सदर्न डायरेक्शन से चलता है, मतलब आप देखें ना, आप जब देखेंगे तो सन इज ऑन द साउथ साइड, साउथ से मूव होता हो जाता है। यस। है, और जब दूसरे हेमिस्फीयर में नॉर्थ से घूमता हो जाता है। हमारे यहाँ सन है, हमारे यहाँ सन जो है क्लॉकवाइज चलते हैं ना, आप देखेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, और जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो वहां जाके, लेकिन ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन है वो वही रहते हैं। सो बेसिकली जो विंटर टाइम है, दिस इज वहाँ सब उत्तरायण का टाइम है। हाँ, है ना। जो समर टाइम है, फॉल टाइम है, दैट इज मोर ऑफ अ दक्षिणायन टाइम, सदर्न। देखिए 14 जनवरी से ना, हमारे यहाँ 14 जनवरी से, अच्छा। 14 जनवरी से 14 सितंबर, नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ जुलाई तक, ओके। अच्छा 14 जुलाई तक ही उत्तरायण है। अच्छा जो मकर संक्रांति आती है ना, अच्छा मकर संक्रांति का मतलब है कि वी आर इन उत्तरायण। अच्छा, इसीलिए उसका इतना महत्व ज्यादा है। हाँ, उत्तरायण में आ गए। अच्छा, तो वेट करते हैं स्वामी लोग, संत लोग के मकर संक्रांति आ गई, बस अब चलने की तैयारी करो। हाँ। और जुलाई में जो आती है ना वो होती है कर्क संक्रांति। अच्छा। कर्क संक्रांति में वो दक्षिणायन आ जाता है, तभी सारे देवता कहते हैं ना देवोत्थान, मतलब देवता बैठ जाते हैं, उठ। अच्छा, अब ज्यादा, अब और भी क्लियर हो गया। हाँ, ठीक तब है। इसलिए तो शादी वगैरह उन दिनों बंद हो जाती हैं, सारे अच्छा उनका नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो To me, the nutshell is, do your practices, and whatever the time is, Yeah. it was the right time.
Yeah, it will work out to the It will right come time. work out. If it is supposed to happen during this lifetime, the moksha part, it will just happen like during the Uttarayan time and the opportune time, which is like when the daylight is and all that stuff. हाँ, और प्रभुपाद ने तो ये कहा, I can tell you about my dad. Like Yeah. he passed away on February 21, year 2000, and that day he got up to go to work because he was going to the auto garage where he was helping like as an assistant, and he got up, he did his shave and everything, and then he felt unwell. That's what I'm thinking, because I found him, in his bed later during the day, when I came back from work, and looked like he was clean shaven. So he must have taken a shave, and because he used to do that every morning, and then he went to bed, and that's where he passed away. So it was morning time. We didn't know anything. So looks like he probably got the right opportune time for that, because Yeah, it's Uttarayan. yeah, उत्तरायण में he went. yeah. अच्छा, तो हम देव शायद ओम जी तो बिजी हैं, तो हम करते हैं. Yeah. इस किताब जो है ना, बाबा ने लिखी थी, Does death really exist? इसमें लिखा हुआ है वही जो आप बोले ना. अच्छा, तो ऐसा है. Well, let's continue with it. ओके, चलिए चलिए ओम जी की तो अभी थोड़ी वार्तालाप चल रही है, तो अच्छा, शुरू कर सकते हैं. ओके. अब हम लोग नवे चैप्टर में जा रहे हैं. ये बहुत ही सुंदर है, और ये राज विद्या, द किंग ऑफ द राज विद्या योग, द किंग ऑफ द नॉलेज. इसमें कृष्ण भगवान ने बहुत सारे तत्व का निरूपण किया है, जो कि हम जिनको जान के शायद हमको बड़ी शांति प्राप्त होगी. आप ये पढ़ते हैं. श्री भगवान वाच. With your permission, can I just read something very beautiful here? Sure. इसी में ये ना शंकराचार्य जी ना अपना ज्ञानेश्वर महाराज ऐसे लिखा, उसने दो चीजें लिखी हैं. I promise you that if you give me your attention, you will be worthy of enjoying all happiness. In an assembly of wise people like you, I don't speak with arrogance. My loving request is that you pay attention to what I say. Very beautiful. किसके लिए बोला जा रहा है? ये जो आपका नया ज्ञानेश्वर महाराज की गीता है जो ना. अच्छा, ओके. ये 9th chapter के beginning में ये लिखा हुआ है. Oh, okay, अच्छा, okay, good. I don't know, it just struck to me. I thought that will bring my attention to a better place. तो देखिए, इसको पढ़ते हैं. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. The Supreme Lord said, O Arjun, because you are not envious of me, I shall now impart to you this very confidential knowledge and wisdom, upon knowing which you will be released from the miseries of material existence. इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, ये इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और इसको मैं बताऊंगा, इस ज्ञान को विज्ञान के सहित, जिसको जान के
यू विल बी रिलीज, तुमको इस संसार के जो अशुभ अशुभ और दुखदायक दुखदायक स्थिति है उनसे तुम बचोगे। अब यहाँ पे दो चीजें बताई हैं कृष्ण भगवान ने, ज्ञान दे रहे हैं और विज्ञान सहित दे रहे हैं। तो ज्ञान जो है यहाँ पर ये वो ज्ञान नहीं है जैसा कि हम अपना मटेरियल नॉलेज करते हैं। जैसे आपको ज्ञान है कोई किसी अपने सब्जेक्ट में, जैसे डॉक्टर है उसको ज्ञान है अपनी मेडिकल नॉलेज का। जैसे राज जी केमिकल इंजीनियर हैं, उनको ज्ञान है कैसे कैसे होता है, उनको ज्ञान है कि रिफाइनरी में कैसे कच्चा तेल है और वो जब निकल के आता है दूसरी तरफ तो क्या हो जाता है। मतलब एक तो ज्ञान ही होता है कि बाहर की knowledge of the things which are not you, ऑब्जेक्टिव नॉलेज। हमको बचपन से जो नॉलेज दी गई है वो सारी नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। ऑब्जेक्टिव नॉलेज है का अर्थ ये है कि वो नॉलेज है उन चीजों उन विषयों के बारे में जो कि हमसे अलग स्थित है। और यहाँ पर जिस ज्ञान की बात हो रही है वो ज्ञान बाहर की चीजों का नहीं है। इट्स नॉट ए ऑब्जेक्टिव नॉलेज, मीन्स इट इज नॉट ए नॉलेज अबाउट समथिंग ऑब्जेक्ट कि वो बाहर है, कोई शेल्फ पे चीज रखी हुई है या कोई चीज आपको दिखाई दे रही है, कोई फैक्ट्री चल रही है या कोई घड़ी चल रही है, उसकी वैसी नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज है आपकी अपने के बारे में और उसके बारे में है जो कि हमारी आंखों के सामने नहीं है। देखिए जैसे नॉलेज दी जा सकती है, जैसे क्लॉक है, ओके, मैकेनिकल क्लॉक, अब उसकी नॉलेज आपको दी सकती है, खोल के दिखा दीजिए कि इसमें ये पुर्जे लगे हैं, ये चलते हैं और ये ऐसे चलते हैं इसलिए टाइम दिखा रही है, तो वो आपको ज्ञान हो गया। लेकिन ये जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो वैसा ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, ये है नॉलेज आत्मज्ञान की और ये प्रकृति की, पुरुष की, इन सब की, जो दोज विच आर नॉट, दे डू नॉट एग्जिस्ट एज एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड। ओके, अच्छा, और दूसरा शब्द है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ हम लगाते हैं साइंस, ओके, जो कि हमने अपने पढ़ी है ग्रेड 10 में, ग्रेड 12 में, और एक्सपेरिमेंट करे हैं, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है। वो इस विज्ञान की बात नहीं कर रहे, वो विज्ञान नहीं। यहाँ पे जो शब्द आया विज्ञान, वो विज्ञान नहीं है। ये विज्ञान वो है कि जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है और उसको फिर आपने अनुभव में ले आए, जो आपको अनुभव में आ गया है वो है विज्ञान यहाँ पे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, आई विल टेल यू दिस वेरी कॉन्फिडेंस नॉलेज एंड विजडम अपॉन नोइंग विच यू विल रिलीज फ्रॉम द मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान के साथ तीन चीज होती हैं। एक तो होता है ज्ञान, ज्ञेय, मतलब जिसके बारे में आपने ज्ञान प्राप्त किया, मतलब एक चीज है ज्ञान जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और जो आप जान गए हैं वो ज्ञान है। और तीसरी चीज होती है ज्ञाता, जिसको ये ज्ञान है। अब ये इस ज्ञान की बात है, इसमें ज्ञाता जो है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक है। ये कुछ क्लियर हुई, मतलब इसे Yeah, it's a self inquiry, so basically for that it's got to be ज्ञाता ज्ञान। इंग्लिश में इसको थोड़ा सा बता दीजिए। Some people might not be familiar with the Hindi words. There are three things: knowledge, knower and the known। ये तीन जाते हैं, एक साथ जाते हैं, इनके बिना एक भी आप हटा दीजिए तो दूसरे ठप हो जाएंगे ना। Knowledge, knower and the known, something is to be known, okay, that's why you are investigating it, and when you have sufficient information about this, you think that I have a knowledge about that thing, it has been known by me and it is known by you। हम जो अपने अब तक जो हमने पढ़ाई लिखाई की है ग्रेड 1 से लेके, हमने वो की है जो कि विच आर नॉट अस, विच आर एग्जिस्ट आउटसाइड।
अब यहाँ पर आए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ द नॉट दोज थिंग्स बट नॉलेज ऑफ द God, which is not an object. Knowledge of yourself as Atma, which is not an object. And that knowledge itself is not something which you can pass on. You can teach somebody chemistry, and there is no interpretation. Okay, जब वो chemistry book पढ़े, there is no interpretations. It's right there. But this knowledge is of a different nature. और ये जो विज्ञान है वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है विशिष्ट ज्ञान जो कि आपने अपने को रियलाइज किया है. दिस विज्ञान मींस रियलाइज्ड. ठीक है. So all three things, knowledge, knower, and the known are one. That's what you were trying to say. Yeah. Okay, good. Raji, बोलिए. तो जिसको के एम्बॉडीड नॉलेज कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं. हाँ, उसको आत्म कह लीजिए. मतलब हमने उसको कुछ शब्द तो यूज करने पड़ेंगे उसके लिए, तो आत्मज्ञान कह लीजिए, स्वाध्याय कह लीजिए. ठीक है. एक और है कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि अनुसूयवे इदम तुते गुह्यतमम प्रक्षाम अनुसूयवे. वो कृष्ण भगवान उसको इसलिए ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि ही इज नॉट इनवियस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब ये देखिए ना, हम लोगों के ग्रुप में थे एक सज्जन जो कि कृष्णा की हमेशा गलती निकाला करते थे. अब वो उनको कैसे, मतलब हाउ ही इज नॉट गोना बिलीव इट एनीवेज, इसलिए वो उसमें है नहीं. और उनका नाम भी कृष्णा का पर्यायवाची था. नेक्स्ट है, सारी मैं हल्के हल्के जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इसको अच्छी तरीके से समझें. और 4-5 श्लोक के बाद फिर वी विल द क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट श्लोक और भी अच्छा है. राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्. This knowledge is the king of sciences and most profound of all secrets. It purifies those who hear it. It is directly realizable in accordance with dharma, easy to practice, and everlasting in effect. तो इस नॉलेज के बारे में कितनी बातें बताई हैं कृष्ण भगवान ने. इससे शुद्धि होती है, प्योरीफाइज. और बिना प्योरिफिकेशन के जब तक हमारी चित्त शुद्ध नहीं होती है तब तक कोई ज्ञान नहीं आता है. इसको सुनने के बाद, अभी इसको हम सुनेंगे, आगे कृष्ण भगवान बताएंगे, तो आप खुद ही फील करेंगे कि या इट इज प्योरीफाइंग माई हार्ट. इट इज डायरेक्टली रियलाइजेबल. और इसमें जो विधि बताई है उससे डायरेक्टली रियलाइज भी कर सकते हैं. सिर्फ वर्बल नॉलेज नहीं, सिर्फ शब्द ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान रियलाइज किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद धर्मा. इट इज इजी टू प्रैक्टिस एंड एवर लास्टिंग इन इफेक्ट. इजी टू प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है. तो अब देखिए किस बात को बता रहे हैं. तो अभी तो इन्होंने तो अभी तो उसकी तारीफ की है कृष्ण भगवान ने, इस नॉलेज की, लेकिन वो नॉलेज कैसी है और क्या करना है वो अभी तक नहीं बताया. वो आगे बताएंगे, और जब जैसा जैसा बताते जाएंगे कृष्ण भगवान, वैसे वैसे आपको अच्छा लगता जाएगा. अश्रद्धधाना पुरुषाः
धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि. People who have no faith in this dharma are unable to attain me, O conqueror of enemies. They repeatedly come back to this world in the cycle of birth and death. ठीक बात है, जब श्रद्धा ही नहीं है तब वो धर्म के आचरण पर क्यों चलेंगे? उनका तो अपना ही तर्क वितर्क, और जैसा उन्होंने संसार को देख के जैसी उनकी मति बन गई है उसी हिसाब से चलेंगे, और इसलिए वो रिपीटेडली कम बैक टू दिस वर्ल्ड इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. क्योंकि अब जब कोई आपको ज्ञान दे रहा है, जब आपकी श्रद्धा ही नहीं है, फेथ ही नहीं है, तब जो कहीं बात कही जा रही है तो उसमें हमेशा डाउट रहेगा कि सही है या गलत है. और जनरली होता यह है कि अपनी मति होती है वो टेक ओवर, बजाय इसके कि जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं उसके अलावा माई ओन थिंकिंग ओवरटेक्स. और इसका नतीजा ये है कि मृत्यु संसार वर्तमान. अब ये देखिए 3 है ये इनमें एक सब्जेक्ट मैटर था, इसमें इस नॉलेज की महात्मा बताया था, ये नॉलेज कैसी है. अब इसके चौथे श्लोक के बाद सब्जेक्ट मैटर चेंज होने जा रहा है. तो अब ये 3 श्लोकों में जो भी है, आप इन 3 ही श्लोकों से फोकस रखते हुए जो भी है वो आप प्रश्न कर सकते हैं. कुछ है? जस्ट स्टेटमेंट्स लग रही हैं भगवान की, सो अभी तक तो इसमें तो कोई, ये तो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. चौथा श्लोक है, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. this entire cosmic manifestation is pervaded by me in my unmanifest form. All living beings dwell in me, but I do not dwell in them. ये one of the difficult shloka to comprehend. इसमें कृष्ण को बताते हैं द एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, जो हमारी आंखों के सामने है, दिख रहा है, दिस इज एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, जगत. एंड दिस इज परवेडेड बाय मी, मींस दिस इज परवेडेड बाय लॉर्ड कृष्णाज अनमैनिफेस्ट फॉर्म. अनमैनिफेस्ट फॉर्म है जिसका कि कोई रूप नहीं है, निर्गुण निराकार फॉर्म, जो कि अगोचर है, उससे सारा जगत व्याप्त है. व्याप्त से मतलब यह है जैसे स्पंज में पानी, गीले स्पंज में पानी सब जगह व्याप्त है, उसी तरीके से इस जगत में कृष्ण भगवान की अव्यक्त मूर्त से ये व्याप्त है, जिसके कारण चेतना. Hello? Turn that off. Yeah, did. Thank you.
अब ये क्योंकि कृष्ण भगवान की अव्यक्त मूर्त नाम सारे जगत में व्याप्त है, सारी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में व्याप्त है, तो हम और आप में भी व्याप्त है। तो इस श्लोक का बजाय विवेचना और बजाय परपोर्ट करने के बेटर ये है, क्योंकि हमारे भीतर भी है ना, तो हमको वी शुड बी एबल टू फील दैट अव्यक्त मूर्त नाम अपने भीतर। कैसे हम फील करते हैं, मतलब देखिए, एक तो जैसा मैं मेडिटेशन में वो श्लोक पढ़ता हूँ, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मक। पहले तो लक्षण ये है कि हम में चेतना है, हमारी इंद्रियां जो हैं वो काम कर रही हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है, हमारी नाक जो है वो स्मेल को ग्रहण कर रही है, हमारी त्वचा जो स्पर्श को कर रही है, हमारी जिह्वा है वो टेस्ट को कर रही है, और हमारे भीतर अनुभूतियां हैं हमारे, वो सब किस कारण है? वो है भगवान कृष्ण की जो अव्यक्त सत्ता है, उसके कारण ये सब हो रहा है। हमें नहीं, इस सभी में है। अच्छा, अब इसमें अगले श्लोक में, इसलिए अगले पाठ में कहते हैं मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषवस्था। मेरे भीतर सब प्राणी हैं, लेकिन मैं किसी के भीतर नहीं हूं, मैं उनके भीतर नहीं हूं। यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि सारी अव्यक्त मूर्तना हमारे भीतर है, तब इसका अर्थ है कि वो और किसी के भीतर नहीं, सारी तो हमारे भीतर आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, वो व्याप्त है सर्व रूप से। और इस तरह से देखिए, जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे भीतर प्राणवायु, जो हम सांस लेते हैं आती जाती है ना, हम कहते हैं हमारे भीतर की वायु। एक्चुअली हमारे भीतर नहीं वायु है, हम वायु के भीतर है। ये जो बराबर चल रही है, ये जो बाहर की है भीतर की है, एक ही है, और उसके भीतर ये है। तो इसी तरीके से जो चेतना जो हमारे भीतर है वो सर्वत्र व्याप्त है। उसी को बता रहे हैं, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्धना मत स्थान सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थिता। ठीक है, राज जी कुछ पूछने वाले थे? जी राज जी। नहीं, मैं समझने के लिए आप कई बार बता चुके हैं, जरा घड़े वाली उदाहरण का दोबारा वर्णन करते हैं। हाँ हाँ हाँ, घड़े वाला उदाहरण सुंदर है। वो घड़े वाला उदाहरण ये है कि जो घड़ा है, उस सारे घड़े में मट्टी है ना। घड़ा तो सिर्फ शेप है, उसकी तो सिर्फ शेप है, लेकिन वस्तुतः तो वो मट्टी है। इसी तरीके से गहने को देख सकते हैं, गहना जो है वो गहना है, उसका नाम हार रख दिया है, लेकिन है तो वो क्या कहते हैं, सोनाई। तो अगर हम ये कहें कि गहने में सोना है, तो ये ठीक नहीं बनता है, क्योंकि जो सोना है वो तो गहने के बाहर भी है ना, क्योंकि और भी गहने में है ना। तब उचित ये है कि हम कहें कि गहना सोने में है। जैसे एक सपोज कर लीजिए, पत्थर है बड़ा सा जिसको कि एक मूर्तिकार मूर्ति बनाना चाहता है उसकी ना, तो वो जो मूर्ति है वो ऑलरेडी उसमें है, उसको चिजल आउट करना है। जो मूर्तिकार को चिजल आउट करना है ना, तो वो निकल आएगी। तब हम ये कहें कि मूर्ति में पत्थर है, वो
ठीक नहीं बैठता है। हम अगर ये कहें कि पत्थर में मूर्ति है तब ज्यादा ठीक बैठता है। आप मतलब दिस इज मेक सेंस और नॉट? ये जनरली तो कहते हैं पत्थर की मूर्ति है या सोने का गहना है। गहना है या तो मूर्ति मतलब गहने से पहले भी तो सोना था ना। हाँ, यही तो बात है। और मूर्ति से पहले भी पत्थर था। हाँ, मूर्ति से पहले भी पत्थर था। और घड़े से पहले भी मिट्टी थी। हाँ, घड़े से पहले भी मिट्टी थी। ठीक है, वो तो घड़े वाली एग्जाम्पल हो गई। पर यहाँ पर तो भगवान कहते हैं कि मैं हूँ सब जगह मेरे से ही बनी हुई है, बट मैं इनमें नहीं हूँ। ठीक है, अगले श्लोक में और भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। इसमें और भी वो तो अच्छा, अगले श्लोक में है न न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। and yet the living beings do not abide in me. Behold the mystery of my divine energy. Although I am the creator and sustainer of all living beings, I am not influenced by them or by their material nature. Okay, 1 second. इसका फिर से हम आते हैं, ये बड़ा टेढ़ा है इसको करना। वही फिर हम आते हैं गहने के एग्जाम्पल पे, आभूषण के। न च मतस्थानी, yet all the living beings do not abide in me. Behold the mystery of my divine energy. जैसे पहले बता चुके हैं कि भूत भ्रम च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अब ये जो है, जो उसकी शेप है आभूषण की, वो दी हुई है सुनार की। वो अपने आप नहीं बना है, ना तो वो मतलब उसके माइंड में आई होगी, सुनार के माइंड में कि ऐसा बनाना है। और वो जो है माइंड में जो था उसके, उसने शेप अक्वायर की, जैसी भी है आभूषण की, हार के रूप में किसी तरीके से। तो जो उसमें जो एक्चुअली वो नहीं है ना, उसके कारण जो उसके माइंड में था सुनार के, उसने शेप कर ली है, लेकिन उसमें सुनार नहीं है और ना सुनार का माइंड है उस आभूषण में। इसीलिए कहते हैं नाचा मत्स्थानी भूतानी, मुझ में नहीं है भूत भ्रम चा भूतस्थो ममात्मा भूत बना, जो उनको सस्टेन कर रहा है सारे भूतों को, वो है मम आत्मा भूत भावना। ममात्मा भूत भावना को आप समझते, उसको आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, द थॉट ऑफ द गोल्ड स्मिथ, बिकॉज इट्स केम आउट द फाइनल शेप because of the matter gold and the thought of the, so वो thought is with him, with the gold smith, इसलिए वो उसमें नहीं स्थित है। इसलिए कहते हैं वो उनके भीतर नहीं, नचा मत स्थानी, yet the living do not abide in me. तो इसमें गहने को किस चीज से इक्वेट कर रहे हैं आप? गहने को दिया है रूप प्राणी,
हम लोगों का मतलब कहना. ओके, we have a Yeah. we have a form and we have a name, we have नाम और रूप. इसमें जितनी भी संसार में चीजें हैं उसमें एक उनका रूप है और एक उनका नाम है, ये है. और वो सब जो है बनी है ग्रास मटेरियल एनर्जी से. उस ग्रास मटेरियल एनर्जी को इनलाइवन किया है भगवत सत्ता ने. आप प्रभुपाद का पढ़ दीजिए, वो लंबा चौड़ा होगा उसमें. या नहीं, इसमें उन्होंने तो लिखा हुआ है एंड येट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी, behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. तो वही तो मैंने सुना ना, सुनार है वो उन सबसे अलग है. या वो अलग है, उसे वो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, पर यस वो है. या बना के छोड़ दिया. या और लॉजिकली बात भी ठीक लग रही है कि अगर इफ somebody is the source of something, then Yeah. they are apart from it, you know. Yeah. That's why, because they're the source of it. वो apart from it, but they are connected by it because Connected, yes, because it's coming from it. जैसे ये देख लीजिए, गंगा का उद्गम स्थान जो है गंगोत्री, और गंगोत्री से भी पहले यहाँ से शुरू होती है और पर्वत से ही, बट द साइकिल कीप्स गोइंग ऑन. वो वाष्प बन के ऊपर जाके बर्फ जम के वहां से पिघल के सब आ रहा है, राइट? किसी भी रिवर के लिए it is coming from there, but we know the source of it is there, Gangotri, right? Yeah. तो अब ये मेरे ख्याल से राजी ठीक, मेरे ख्याल से ठीक मेटाफर बन रहा है कि गहने हैं सुनार के कारण. Yeah. सुनार सब गहने से अलग है, लेकिन एक पार्ट तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरा पार्ट में जरा. दूसरे पार्ट में कौन? जैसे कि कहते हैं कि भगवान कण कण में है, तो ये कहने के लिए केवल कण कण में भगवान नहीं, भगवत सत्ता है. मतलब भगवान की विभूति है सब में. हाँ, वो तो है. हाँ, लेकिन आप कहें भगवान तो कण कण भगवान है, तो हजारों भगवान हो गए ना. या कविता लिखने में तो कई कुछ बोल देता है कवि, तो बहुत नहीं कहते भी तो है ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट एंड ऑल दैट. ठीक है, या ओमनिशेंट, या वो भी भगवत सत्ता के साथ ही समझ सकते हैं. पर इस श्लोक के हिसाब से तो भगवान कहते हैं कि नो, आई एम नॉट देयर लाइक एज Krishna, because Lord Krishna is talking here. So he's saying, as Krishna, I am not there, I don't have to be, I just think of it and Srishti ban gayi, or that's it. Okay, sorry, तो ये एक्सप्लेन करिए. जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ईश्वर इज इमिनेंट एज वेल एज इमिनेंट. तीसरा एक और है ट्रांसेंडेंट. ओके, तीन चीजें. ट्रांसेंडेंट, या. हाँ, तो यहाँ पर ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट बताई जा रही है. ये जो है ना कि सबसे अलग, दिस इज ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट. ओम जी, आप कुछ प्रकाश डालिए. माइक ऑफ आपका. माइक को कर दीजिए चालू. मैं बस सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है. जो सुना के वेरी गुड डेफिनेशन. देखिए, हम लोग अपनी सब इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, जितनी भगवान ने दी है उसके हिसाब से
हम प्रयत्न कर रहे हैं इसको समझने का। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हम में से कि जो पूरा प्रवचन दे डालेगी ये है। मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी। तो आप भी कुछ अपना बताइए कि मतलब इससे रिलेटेड की भूत भावना ये क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान। आप में से कुछ बता दिया? नहीं, मैंने तो नहीं बताया, सारे लोगों यहाँ पे पार्टिसिपेट है हमारा नहीं, पार्टी। ठीक है। असल में जो बताने वाली चीज है तो वो तो गीता के श्लोक में, उसमें सारा उसका हम एक्सप्लेनेशन हो रहा है। दैट्स इट। नहीं, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है हाँ, बताइए राज। कि तो अब जैसे मंदिर में स्थापना की जाती है और हम कहते हैं कि तो ये भक्ति का वो दूसरा विचार है या? हाँ, वो जिससे आप अपने जो एक्सप्रेशन है भक्ति की, उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए ना, आप निर्गुण निराकार शेपलेस, उसकी तो आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो आप प्रेम जो भाव है वो आप किसके प्रति होगा। मेरे मन तो में एक उस बात आ रहा है कि जैसे बताया है कि सोना और गहने, हाँ, मेरे ख्याल में गहने भी सोना है और सोने में भी गहना है। आई थिंक दे आर ऑल देयर, बिकॉज व्हेन यू सी द गहना वी सी सोना, तो दोनों में है। पर उसकी जो 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 मूल आधार है वो सोना, पर जब दोनों में, वो सोने से भी आया और सोने में जाएगा। हाँ, उसको पिघला दो तो सोने में चला जाएगा या? ये तो हम, हाँ, इसमें तो कोई हमें कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं। मतलब ये तो सब या बिल्कुल, ये तो हम यही तो बात कर रहा था अभी, राज जी ने यही तो बात बताई थी। लेकिन तीसरी बात हम लोग ये आई थी कि वो सोना का जो शेप है वो सुनार से आई है ये अपने ठीक आप। है। तो उसमें अब सुनार आ गया। तो जो भगवान का जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर एज ए गोल्ड स्मिथ। जो सारी शेप वो है उनके माइंड में, नहीं, सुनार के माइंड में है। मतलब मूर्तिकार के माइंड में है कि ऐसी मुझे करनी है। चित्रकार जैसे राज जी कविता लिखते हैं तो कविता जो प्रस्फुटित होती है वो पहले उनके अंतःकरण में, माइंड में आती है, अपने आप नहीं निकलाई थी ना। तो जो सोर्स है वो कविता से अलग है। मतलब कविता तो छप गई, वहां पर है, लेकिन उसका जो मूल है, किसी अगर हम ना बताएं किसने लिखी है कविता तो कोई जान नहीं पाएगा किसने लिखी है। उसमें नाम लिखना पड़ेगा राज जी का, तब भी पता लगेगा। तो इसी तरीके से जो हमारी जो ये जगत दिखाई दे रहा है, मतलब किसी ने नाम नहीं लिखा कि जगत का है, लेकिन हम भगवान का है। तो इसमें कहा जाता है कि वो कि जो सारी सृष्टि है वो पहले गॉड थॉट ऑफ ऑल दीज थिंग, और वो भगवान का थॉट जो है वही इस सृष्टि के रूप में दिखाई दे रहा है। ये मेरे में ये बात समझ में आती है कि भाव बड़ी चीज है। और ये जो आई थिंक इनिशिएट जो होता है वो उसके मन में आया, ही गिवन ए जॉब कि तुम ये हार बनाओ। समटाइम दे आर गिविंग ए डिजाइन आल्सो। सुनार को जो बनाने वाला है, जो जिसकी जैसा जो आदमी चाहता है उस प्रकार का ही is given a kind of sometimes a job. You made har, you made kale, you made janjeer, you can make anything, but he order is given to him because his job is simply to make it. तो जो उसके मन में जो उसे बताया कि देखो भाई वी हैव टू मेक, छोटा बनाना के बच्चे के लिए के बड़ों के लिए है, या दिस इज ऑल। अंगूठी कितनी बड़ी बनानी है, कितने नाप से बनानी है, तो ही इज गिविंग इन इंस्ट्रक्शंस। वो हो गया अंदर निमित्त कारण, वो हो गया बजाय उसके सुना के ही इज द देयर टू। कोई चीज आती है संसार में उसके दो कारण होते हैं। एक तो होता है मटेरियल काज, मतलब जिस मैटर की वो बनी हुई है,
और दूसरा होता है जिसने बनाई या जिसने सोची, वो जिसके दिमाग से वो निकली, वो होता है एफिशिएंट काज, नैमित्तिक। तो और तीसरा वो एक तीसरा विकास होता है किसके लिए बनाई वो चीज ना, बिना किसी के यूज के लिए तो कोई बनाने से रहा। तो इसमें ये नैमित्तिक जो मेटीरियल काज है वो तो सोना हो गया, और नैमित्तिक काज है वो दो हो गए। मेरा अगला वाला श्लोक बहुत अच्छा है, इट टेल्स एवरीथिंग। अच्छा, हाँ उसमें सब है, उसमें सब आ जाता। देखिए यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। know that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, likewise all living beings always rest in me। ये तो देखा, इससे सब समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, समुद्र और लहरें। लहरें हैं समुद्र में रहती हैं, या लहरें समुद्र में रहती हैं, लहरों में समुद्र नहीं रहता। या इसी तरीके से हम एज ए चेतन तत्व जो परम चेतन है उसके भीतर है। या ये अभी यहाँ पर ये विश्राम, एग्जांपल अच्छी है, स्काई एंड विंड वाली एग्जांपल Yeah. अच्छी है। Yeah. और राज जी कुछ कह रहे? नहीं, जनरल ऑब्जर्वेशन के जब भगवान अर्जुन से संवाद कर रहे हैं तो उनको, भगवान को भी उस समय जो है संसार, इस जगत की अनुभूति है। देखिए अनुभूति भगवान की तो अनुभूति है ही, सारा प्रकाश उन्हीं का है, चेतना उन्हीं की है, या उनका ऐसा कुछ नहीं है। या अगर किसी ने सब कुछ खुद ही क्रिएट किया हुआ है तो उनको तो होगी अनुभूति, तो उनको तो पता होगा ही चीज का। तो ये ऐसे ही जैसे कि सुनार ने गहना बनाया तो या वो प्रमोट कर रहा है उसको। प्रमोट कह लो, उसके बारे अपना ज्ञान बता रहा है, या उसकी विशेषताएं बता रहा है कि इसमें ऐसे होता है ऐसा। I love to read Okay. on that, going back to the previous chapter, Okay. about the bright side, with your permission. This is from Baba's book. Fire, light, day. No, let me start again. In his commentary of this verse, Gyaneshwar Maharaj says, "So, O great warrior, listen to me. At the crisis of death, the 5 elements leave the body last. If at the moment of dying, reason is not overcome by confusion, memory does not become blind, and the mind does not become deadened, then the organs of perception retain their vigor. And the union with the eternal, which one has experienced, becomes a protective sheath. In this way, the senses remain conscious. This condition lasts till death supervenes, but this is possible only so long as the heat of the body is maintained
if our lamp has been extinguished by wind or water? Is the sight of our eyes of any use to us? Similarly, at the time of death, the body becomes full of mucus because the action of the bodily wind and the spark of the inner fire is put out. When the life energy is lost, what can reason do? Consciousness, therefore, cannot remain active in the body without heat. Oh, beloved, when the fire in the body ceases, then the body is no longer a body, but merely a lump of damp clay. The lifespan struggles in vain to find its end in the darkness. At this time, one has to preserve all memories of the past and leaving the body, attain union with Brahma. The perception of consciousness is drowned in the phlegm of the body, and all awareness of the past and future ceases. Therefore, the benefit occurring from the previous practice of yoga is lost even before death occurs. As though the lamp held in the hand were extinguished before one had found what was lost. Know then that the gastric fire is the basis of consciousness. The fire is the source of all strength at the moment of death. Within, there should be the light of the gastric fire. Without, the time should be bright half of the month during daytime, and during one of the 6 months of the northern path of the sun. He who gives up his body under the conjunction of such auspicious conditions becomes one with the eternal, for he is the knower of Brahma. Listen now, O wielder of the bow, such is the power of the conjunction, and hence it is the straight path by which it is possible to reach me. Here the gastric fire is the first step, the light of the fire is the second, the daytime is third, and the bright half of the month the fourth. The requirement of one of the 6 months of the northern path is the highest step of this ascent, by which the yogi arrives at the place of perfection in union with Brahma. सुरेंद्र जी, मुझे एक बात इसमें कहनी है कि ये बाबा मुक्तानंद ने कहा, मैंने नहीं। बाबा ने बहुत ठीक कहा है, पर सबसे बड़ी बात है कि जब मनुष्य मरणासन होता है ना, तो किसी की तो वो चेतना अंत तक रहती है जो भगवान का स्मरण कर सकता है, पर बहुतों की चेतना उसमें रहती नहीं है. He simply either down with the drugs, or he simply cannot comprehend anything. But I think the key thing, if I say, saying is your own regular steadfastness with your sadhana will slowly take you there. That's what I get out of this thing, that, you know, I keep doing your sadhana and don't worry about the end part of it. He just described from Bhagavad Gita, this one. And so प्राण उसके रहते हैं क्योंकि he is not declared dead, but जिसकी चेतना है ना, वो उसमें कुछ चेतना उस समय उसको चेतना नहीं रहती. I don't know, but वैसे प्राण चेतना तो एक ही चीज है. विचार तो रहते हैं ना, विचार तो रहते हैं, और प्राण और चेतना एक ही चीज है. तो विचारों को ही केंद्रित करना है उस भगवान की ओर, बस. Yes. और तो कुछ भी नहीं करना. When a person is dying, he's under the ICU, he अपना होश भी नहीं है उसको. तो हाँ, वही तो अभी सुरेंद्र जी कह रहे हैं ना कि उसके लिए प्रैक्टिस हमें ये करनी है कि जिस भी स्थिति में हो, जैसी भी विषम स्थिति में हो, विचारों को केंद्रित करने का वो अभ्यास करना है कि वो लास्ट मिनट पे विचार उस तरफ केंद्रित कर पाए, किसी भी तरह से उसकी प्रैक्टिस करके. जैसे हमने किसी बंदे ने रस्से के ऊपर चलना होता है ना, ऊपर हवा में करके, तो उसके ऊपर ध्यान करता है, केंद्रित करता है, इधर ना गिरूं, उधर ना गिरूं. वैसी काइंड ऑफ तलवार पे चलने वाली है वो, रस्से से भी ज्यादा तलवार पे चलने वाली बात है.
असल में बात ये है क्या कि से देखिए 15 मिनट रह गए, हम थोड़ा भजन वगैरह I should not have started this discussion, but I just wanted to add that. No, I was surprised कि मतलब हम लोग योगियों की स्थिति है, आप योगी उनका मन निर्मल हो चुका, I apologize for distracting this one. That's okay. आप देखिए भजन का टाइम हो गया, लेट्स डू। अच्छा, और 5 मिनट के लिए मैं इंटरनेट से बाहर जा रहा हूँ क्योंकि वो फ्लिकर कर रही है ना, तो मुझे थोड़ा ठंडा करना है अभी मेरे। अच्छा, तो आप भजन कीजिए, फिर मैं भी आता हूँ। 4:47 हो गए तो हाँ चलिए, सुनिए, ठीक है। आज हमने 15 मिनट लेट किया था, तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन ना हो तो वी कैन स्टे 15 मोर मिनट है। Paul, ठीक है, go for it. भजन देख लेता हूँ कौन सा करता हूँ, दूर करीबी। कौन सा बजाऊं, दादरा बजाऊं? दादरा नहीं है। चलिए, ये भजन गाता हूं मैं आज। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। डिफरेंट काइंड ऑफ भजन है, अनूप जलोटा का भजन है। हरि ओम। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। पाप की गठरी उठाए थक गया है मन मेरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। भ्रष्ट मन को कष्ट का ये दंड तो मिलना ही था। भ्रष्ट मन को कष्ट का ये दंड तो मिलना ही था। इस व्यथा की आग में तिल तिल मुझे जलना ही था। फूल कागज के चुने थे कैसे पाता गंध में। आँखों के रहते भी जैसे हो गया हूँ अंध में। हो सके तो दूर कर दे शिव ये अंधापन मेरा। पाप की
गठरी उठाए, थक गया है मन मेरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। जब से जीवन डोर में ये स्वार्थ की गांठें पड़ी, जब से जीवन डोर में ये स्वार्थ की गांठें पड़ी, मोह माया लोभ की एक बंध गई लंबी कड़ी। क्या कहूँ हे नाथ कैसा वो भरम का जाल था, मेरा अपना हर कर्म ही था निमंत्रण नाश का। कोई साथी ना रहा जब धन मेरा, कोई साथी ना रहा जब धन मेरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। मैं हूँ अपराधी हूँ दोषी, मांगता केवल क्षमा। मैं हूँ अपराधी हूँ दोषी, मांगता केवल क्षमा। तुम दया के अम्बुधि हो, प्यासी मेरी आत्मा। तुम दया के अम्बुधि हो, प्यासी मेरी आत्मा। छोड़ के तेरी ये चौखट अब कहीं ना जाऊंगा। शिव मेरे आठों पहर में गुण तुम्हारे गाऊंगा। आज खाली जाए ना ये देख ले बंधन मेरा। आज खाली जाए ना ये देख ले बंधन मेरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। पाप की गठरी उठाए, थक गया है मन मेरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। अब तेरा ही आसरा, अब तेरा ही आसरा। धन्य हो, धन्य हो। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर, थैंक यू। मजा आ गया। चलिए मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। 10 मिनट। मैं आपसे नमस्कार करता हूँ। ठीक है जी। ओम जी। ओम जी, आप मेडिटेशन से क्यों इतना घबराते हैं? नहीं, असल में मैं अपने आप ही आई डू माई ओन। जैसे भी कंफर्टेबल है, ठीक है।
चलिए 10 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगा। मंत्र पढ़ दीजिए और फिर 10 मिनट्स। ओम नमो भगवते। मैं दो मंत्र पढ़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। ओके, 3। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतिस्थान सर्वभूतानि नाचाहं तेषु अवस्थिता यथाकाशे स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतिस्थानि उपधार। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहि। ठीक है 10 मिनट्स।